हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर आ चुकी है और जैसे ही विंटर आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। लाइक हेयर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, लाइक डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं एंड स्किन पे बहुत सारे ब्रेकआउट होने लगते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो ये वीडियो स्किन के लिए नहीं है, ये वीडियो हेयर पे है। तो हम अपने हेयर्स को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, तो कुछ ऐसे टॉप 10 मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आप अच्छे से यूज़ करके अपने हेयर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। स्किन पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो शेयर की हूँ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नाइट स्किन केयर आप विंटर में कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो शेयर किया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ विंटर के एसेंशियल मैंने स्किन के बारे में शेयर की हूँ, तो ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। हेयर्स के लिए बात कर लेते हैं कि हम विंटर में अपने हेयर्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे तो अच्छे हेयर है नहीं, जैसे कि हेयर्स की अगर कोई टिप्स दे रहा है तो मैं देखी उनके हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो तुम्हारे तो है नहीं, तुम्हारे एकदम से छोटे हेयर हैं, शॉर्ट हेयर है। दिस इज़ द माई चॉइस गाइस कि मुझे शॉर्ट हेयर ही पसंद है और ऐसे हैं। एंड आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम आपके हेयर में नहीं है, क्योंकि अगर आप टिप्स शेयर कर रहे हो तो फिर आपके भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये मेरी पैदाइशी है कि मुझे नहीं है, मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा मतलब बाउंसी नहीं है, थी नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जेनेटिक्स होता है, मेरे मम्मी के नहीं है, दादी के भी साइड नहीं है, तो ये सब रीजंस होते हैं। तो बच्चों को बच्ची सी बात है कि नहीं होंगे, बट हाँ अगर आपके हेयर बहुत हेल्दी हैं तो आप उसको अच्छे से तो मेंटेन कर ही सकते हैं, क्योंकि जो मैं टिप्स आपके साथ बोलूँगी तो ऑब्वियसली सी बात, उसमें बहुत सारी टिप्स आप फॉलो करते होंगे। एंड ये भी हो सकता है कि आप सारी टिप्स फॉलो करते होंगे, एंड ये भी हो सकता है कि आप उसमें से कोई भी टिप्स फॉलो नहीं करते। तो इसके लिए आप अच्छे से ये सब टिप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट टिप की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले विंटर में क्या देखने को मिलता है कि डैंड्रफ हो जाता है। सबसे बड़ा मेजर रीजन सही होता है कि हमें डैंड्रफ हो गया। आप क्या कर सकते हैं डैंड्रफ के लिए? डैंड्रफ के लिए मैं रेमेडीज ऑब्वियसली इस बात यहाँ नहीं बता रही हूँ, देखिए क्यों, क्योंकि ये वाली वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है, आप इसको चेकआउट करिए और इसमें 4-5 इंग्रेडिएंट है, आप उसको अच्छे से यूज़ करिए। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके डैंड्रफ बहुत अच्छे से चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ ये जो मेरा वीडियो है ये एज लाइक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। सेकेंड टिप्स में ऑयल ट्रीटमेंट। देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि ऑयल हेयर्स में लगाना है, नहीं लगाना है, ओवरनाइट लगाना है या फिर 2-3 घंटे पहले लगाना है वॉश करने से पहले। डिपेंड ऑन यू, आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। आप ये देख लीजिए कि मैं कंफर्टेबल हूँ नाइट में ऑयल करने के लिए, देन सुबह वॉश करूँगी। मैं कंफर्टेबल हूँ 2-3 घंटे पहले ऑयल लगाऊंगी, देन वॉश करूँगी। आपके ऑयल करने के बाद आप वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद आपके हेयर ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, फ्रिजी क्रिएट नहीं होता, बहुत अच्छे मैनेज दिखते हैं, तो आप ऑयल करिए। विंटर में आप क्या कर सकते हैं कि विंटर में आप कोई भी ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे DIY ऑयल, अगर आप कोई ऑयल बना रहे हैं, फ्यूजन ऑयल बना रहे हैं, कुछ भी ऑयल अगर आप लगाना चाहते हैं, आप सिसमिक ऑयल, तिल का ऑयल लगाइए। जो सिसमिक ऑयल होता है वो विंटर में बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके हेयर्स पे, आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, रीग्रोथ भी करेगा। अगर आपका हेयर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा, आपके हेयर में ग्रे हो रहा है, मतलब सफ़ेद हो रहे हैं बाल, तो आप मेरी ये वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं बताई हुई हूँ कि सिसमिक ऑयल का ही यूज़ की हूँ। सिसमिक ऑयल की बात कर रही हूँ इसलिए मैं ये वीडियो बता रही हूँ, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वो भी सिसमिक ऑयल में प्रिपेयर किया हुआ ऑयल है। तो टिप्स 3 की हेयर वॉश फ्रीक्वेंसी। आप कैसे अपना हेयर वॉश कर रहे हैं, जैसे आप वीक में 2-3 बार हेयर वॉश कर रहे हैं अदर सीजन्स में, लेकिन विंटर में आप क्या करिए कि उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। अगर आप 3 टाइम वॉश कर रहे हैं तो आप फिर 2 टाइम ही वॉश करिए वीक में, क्योंकि ऐसा होता है ना, वैसे तो हेयर वॉश फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने हेयर्स को पहले 2-3 बार क्लीन कर रहे हैं, फिर 2 ही बार क्लीन कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं कि हमारा जो हेयर्स है तो वो बेकार होने लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो हेयर्स फॉल होते हैं, डैंड्रफ होते हैं, तो बहुत सारे रीजंस ये होते हैं कि अपना हेयर अच्छे से क्लीन ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो जाता है कि फिर उसको फील होने लगता है कि अरे क्लीन नहीं हो रहा है ना, होने लगता है, क्योंकि बॉडी के पार्ट है जो अगर यहाँ पे हमें चोट लगेगी ना तो फील होगा डायरेक्ट कि कुछ लगा है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन हाँ आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वॉश करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप वार्म वाटर से वॉश ना करके आप हॉट वाटर से वॉश कर लेंगे, तो ये हेयर्स पे डैमेज कर जाएगा। रिड्यूस वीक में 2 टाइम वॉश करना चाहिए हेयर। टिप्स 4 में वाटर टेम्परेचर। आपको देखना है कि अगर आप जब हेयर वॉश कर रहे हैं तो आपके वाटर का टेम्परेचर कैसा है। देखिए वाटर का टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड ना बहुत ज़्यादा हॉट, मॉडरेट होना चाहिए। वार्म वाटर होना चाहिए, लिक्विड वाटर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ठंडा एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके वाटर से ना
धुएँ नहीं निकलना चाहिए। अगर धुएँ निकलना चालू हुआ मतलब वो स्किन के लिए, हेयर के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है। टिप नंबर 5 में आपको यूज़ करना है माइक्रोफाइबर टॉवल। यस, देखिए कॉटन टॉवल हो गई, बहुत सारी टॉवल आती है, बहुत सारे फैब्रिक में आती है, लेकिन माइक्रोफाइबर जो टॉवल होती है वो आपके हेयर्स के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। टिप नंबर 6 में देखिए सीरम। जब हम हेयर वॉश कर लेते हैं तो सीरम लगाना होता है, क्योंकि हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत अच्छे से सेटल नहीं है, बहुत सारे रीजंस होता है। किसी के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं तो सीरम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत सारे मार्केट में सीरम अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। कोरोना के बाद से आई थिंक सो मैं कोई भी सीरम अपने हेयर पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैं स्ट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, लॉरियल हो गया, लिवोन हो गया, बहुत सारे सीरम यूज़ किए। कोई उसके वो नहीं है, ना साइड इफेक्ट है, ना बेनिफिट है, कुछ नहीं है। जब हम लगाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, दिन बाद में क्या होता है कि फिर वॉश कर लिए फिर वैसे हो जाता है। ये इसीलिए यूज़ किया जाता है ऐसे सीरम कि हमारी जो हेयर है फ्रिजी ना हो। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं ना सीरम, ऐसे मैं एक्सपीरियंस की हूँ और ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल में भी एक्सपीरियंस किया गया है। स्प्लिटेंस होने लगते हैं, बाल जो होते हैं ना दो मुँह होने लगते हैं और ज़्यादा फ्रिज क्रिएट होने लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होने लगता है बिकॉज ऑफ बहुत सारे इसमें केमिकल होते हैं, आई थिंक सो। आप क्या कर सकते हैं, DIY में आपको बता देती हूँ आप आर्गन ऑयल प्लस एलोवेरा जेल ले सकते हैं, इक्वल अमाउंट में ले लीजिए, देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। फिर हल्का सा, बिकॉज ऑफ आर्गन ऑयल है तो वो क्या होगा कि हेयर फिर ऑयल वाला हेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि देखो एलोवेरा है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म में चला जाता है, तो ये दोनों का ना मिश्रण जो होता है ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। तो बस उसको लेके आप अपने लगा लीजिए हेयर्स पे, दैट्स इट, इनफ है। थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम, थोड़ा सा लेके बस थोड़े 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 से ऐसे करके लगा लेना है, बस कंप्लीट आपका सीरम वाली हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। टिप्स नंबर 7 में आप क्या करेंगे, ड्राई शैम्पू अगर आप यूज़ करना चाहते हो। वी फ्रैंक अभी तक मैं कोई भी ड्राई शैम्पू यूज़ नहीं की हूँ, एक बार भी यूज़ नहीं की हूँ, बाई ही नहीं की हूँ। लेकिन हाँ, आप ड्राई शैम्पू के साथ जा सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं ड्राई शैम्पू, आप कंफर्टेबल हैं, बिकॉज ऑफ सबसे बड़ी बात होती है कि हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं। लीजिए ड्राई शैम्पू क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ड्राई शैम्पू वो होता है, हमें हेयर वॉश नहीं करना है, हमारा हेयर जो है ऑयली हो गया है, उसमें हेयर्स पे लगा लिया जाता है और देन अच्छे से उसको ऐसे मिला लिया जाता है, देन कंप्लीट हो गया। क्या होता है कि वो पाउडर होता है, जितने भी एक्सेस ऑयल हमारे हेयर्स में आ जाते हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है, बस ख़त्म, यही होता है ड्राई शैम्पू। बट हाँ, मेक श्योर कि जब भी आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो बहुत तो सिर्फ आप उसको 2 दिन तक रखिए, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रखिए, देन उसके बाद अब अच्छे से ऑयलिंग करिए अपने हेयर में और देन आप अच्छे से उसको वॉश करिए, बिकॉज ऑफ इसमें ऑलरेडी केमिकल्स होता है, फिर वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कर लेती हूँ टिप्स नंबर 8 की। क्या कर सकते हैं कि आप वीकली हेयर मास्क प्रिपेयर करके लगा सकते हैं अपने हेयर्स पे। आप कर्ड हेयर मास्क लगा सकते हैं, फ्लैक्स सीड हेयर मास्क लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, आप कोई भी हेयर मास्क जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता और विंटर में तो स्पेशली नहीं हो पाता है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, ये आप हेयर मास्क देखिए लगा सकते हैं। आप मेथी ओवरनाइट सॉक करने के लिए वाटर में रख दीजिए, देन उसमें आप कर्ड ऐड कर लीजिए, देन आप उसमें लेमन ऐड कर लीजिए, नहीं अगर आप उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो कुछ ड्रॉप आप एसेंशियल ऑयल की ऐड कर लीजिए। ये आपका प्रिपेयर है वीकली मास्क। टिप्स नंबर 9 में आप क्या कौन सा ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कर्लर यूज़ कर रहे हैं, ये सब आप ध्यान रखिए। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आप कभी कभार पार्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ करना ही पड़ेगा विंटर में, अगर हेयर वॉश कर रहे हैं, अगर नहीं सूखता है इसलिए सी बात है, थोड़ा सा आप दूर रख के करिए, एकदम पास में रख के हेयर ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 10 की, आप अपने हेयर को कवर करने की कोशिश करिए विंटर में, बिकॉज ऑफ इतने ऐसा क्लाइमेट होता है, इन सब की वजह से इतने हवाएं ऐसी होती हैं, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हैट से, हुडी से, स्कार्फ से जितना कोशिश कर सकते हैं उतने आप हेयर को अपने कवर करने की कोशिश करिए। ये आपके हेयर को हेल्दी भी करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम स्कूटी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो अपने हेयर को ऐसे छोड़ दिए, देन हवा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो कोई भी सीजन हो उसमें भी हमारे हेयर बहुत डैमेज होते हैं। तो कोशिश करिए कि ये सब करने की कोशिश करिए कि हेयर कवर करके रखने की। तो ये कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर को अच्छे रखने के लिए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।